साहब कहते हैं जब भीतर वो प्रेम होगा, वो करुणा होगी, तो अगर वो तुम दूसरों को दोगे तो समाज में शांति आएगी। पर तुम तो अपनी क्रूरता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपनी मूर्खता दूसरों पर थोप रहे हो, तुम तो अपने झूठी मान्यता दूसरे पर थोप रहे हो। अपने जीवन में प्रेम जागृत करो, प्रेम की साधना करो, सत्य की साधना करो, अपने जीवन में ईमानदारी को धारण करो। और जब आपके जीवन में सत्य की साधना होगी, प्रेम की उपासना होगी, तो आप जिसको भी देंगे वो सहर्ष स्वीकार करे, और फिर आप भी स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में। तो साहब ने कहा, इसलिए सैयद साहब आप भी सावधान हो जाइए। एक तरफ से साहब ने सबको सुना दिया, अब वो लोग तो सिर झुकाए बैठे हैं, जान गए कि अब हमको छुट्टी नहीं। जब तक अब साहब पूरी बात ना कर देंगे हमको मौका नहीं मिलेगा जाने का, क्योंकि काजी को कहा, मुल्ला को कहा, मौलवी को कहा, पीर को कहा, और अब अंत में सैयद को भी साहब ने कह दिया कि सैयद साहब आप भी किस भ्रम में हैं, आप खुद भ्रम का बोझा ढो रहे हैं, मान्यता का बोझा ढो रहे हैं, मन में हिंसा पाल रखे हैं, मन में क्रूरता पाल रखे हैं, खुदा के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और यही दूसरों पर थोप रहे हैं। ये गलत है। इंसानियत को धारण कीजिए, प्रेम को धारण कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। अंत में साहब कहते हैं दिन को रहत है रोजा। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा, कहा तुम लोग दिन में रोजा रहते हो, रमजान का महीना भी बीता तो मुसलमान लोग दिन में रोजा रहते हैं, एकदम कुछ भी अनाप शनाप कुछ नहीं खाते हैं, पूरा कुछ भी नहीं खाते हैं, गलत सलत नहीं खाते हैं, रोजा रहते हैं खुदा के लिए। साहब ने कहा दिन को रहत है रोजा और रात हनत है गाय। कहा दिन में तो तुम रोजा रहते हो और जैसे ही रात होती है तुम गाय काटते हो। ऐ मुसलमानों सावधान हो जाओ। अब साहब कहते हैं कि तुम सजग हो जाओ, दिन में रोजा रहते हो और रात हनत है गाय, तुम रात में गाय की हत्या करते हो। यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कहा एक तरफ दिन में तुम खुदा की बंदगी कर रहे हो रोजा रहकर और रात में गाय काट रहे हो, तो एक तरफ बंदगी कर रहे हो, एक तरफ खून कर रहे हो, तो खुदा खुशी कैसे हो जाएगा, खुदा खुश कैसे हो जाएगा। तुमको लगता है कि तुम बकरी काट दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा, गाय की हत्या कर दोगे तो खुदा खुश हो जाएगा। मुसलमानों सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम है। हत्या से कभी खुदा खुश नहीं होते, हत्या से कभी भगवान खुश नहीं होते, और अगर भगवान खुश होते हैं तो तुम्हारे पुत्र की हत्या कोई कर दे तुम खुश होकर दिखाओ। जब तुम साधारण आदमी अपने बेटे की हत्या से खुश नहीं तो खुदा अपने बेटे अपने संतान की हत्या से खुश कैसे हो जाएगा। इसलिए साहब ने कहा नहीं, ये हिंसा का रास्ता है, हिंसा का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता, क्रूरता का रास्ता कभी धर्म नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि नफरत कर लेंगे, ईर्ष्या कर लेंगे, द्वेष कर लेंगे और अपना काम बन जाए, दूसरे लोग से क्या लेना देना, तो समझ लीजिए अंत समय में बड़ा कष्ट होगा। जब मृत्यु आएगी तो हिसाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। साहब ने कहा जीवन में प्रेम को धारण कीजिए, इससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई शास्त्र है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, जिसके हृदय में प्रेम है उससे बड़ा धार्मिक कोई दूसरा नहीं है। साहब ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। किसी ने कहा साहब पंडित कौन है, तो कुछ लोगों ने कहा जो शास्त्र पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है वो पंडित है। कहा नहीं नहीं, साहब ने कहा ऐसा नहीं। शास्त्र तो रावण भी पढ़ता था, वेद वो भी पढ़ता था, और पंडित कहाँ रह पाया, तो राक्षस बन गया। तो लोगों ने कहा फिर आपकी नज़र में पंडित कौन है। साहब ने कहा ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा प्रेम का ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम। जो प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को पढ़ लिया वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। जो पोथी पढ़ रहा है वो पंडित हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोथी पढ़ के तो हत्या करवा रहा है,
चाहे वो काजी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो। बहुत जगह ऐसा होता है मंदिरों में, जो माता दुर्गा के नाम पर बलि होती है तो पोथी पढ़ के बलि दी जाती। साहब ने कहा तो दोनों एक ही खेत के, एक ही नाव पर सवार हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक पोथी पढ़ के हत्या करवा रहा है, कुरान पढ़ के करवा रहा है। एक गाय कटवा रहा है, बकरी कटवा रहा है, क्या अंतर है? साहब ने कहा हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। और आप लोग जानते हैं, अपने हमारे समाज में, हिंदू समाज में लोग कहते हैं गाय काटना पाप है। अब मुसलमान के यहाँ वही चीज़ पुण्य है। उसका खुदा गाय स्वीकार कर रहा है, हमारे यहाँ गाय की हत्या मना है। और हमारे बहुत से हिंदू भाई नारा लगा रहे हैं कि गाय नहीं मारना है, गाय की हत्या नहीं करना है, गाय हमारी माता है, गाय की हत्या बंद हो। गाय की हत्या बंद हो, इसके समर्थन में हम लोग भी हैं, क्योंकि धरती पर सबसे उपयोगी प्राणी गाय है। दूध तो देती ही है, उसका गोबर, उसका मूत्र सब उपयोगी है, उसका जीवन उपयोगी है, देसी गाय। लेकिन सदगुरु कबीर ये सवाल करते हैं कि ठीक है गाय की हत्या तो नहीं ही होनी चाहिए, लेकिन ऐ धर्म के ठेकेदारों ये बताओ कि ठीक है गाय की हत्या बंद हो, मछली, बकरी, मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसको तुम काट के खाए जा रहे हो? क्या उसमें परमात्मा नहीं है? और अपने शास्त्र में तो प्रमाण है कि पहला अवतार मछली का ही भगवान ने लिया था। तो वो क्या सिद्ध करता है कि हर जीव में भगवान है, फिर तुम उसको कैसे काट के खाते हो? साहब कहते हैं गाय की हत्या बंद हो, हम भी चाहते हैं, पर मुर्गी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया बताओ? कुछ चोरी कर लिया कि मछली ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ लिया? इसलिए साहब कहते हैं सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। सदगुरु कबीर की सार्वभौमिक दृष्टि है, वो छोटी बात नहीं सोचते हैं। सदगुरु कबीर का चिंतन बहुत बड़ा है, वो कोई छोटी चिंतन करते भी नहीं हैं। वो कहते हैं जीव मति मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटे हैं जो कोटिन सुनो पुराण। कहा है हिंदू हैं मुसलमानों, ये सुन लो, सिर्फ सुअर की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए, सिर्फ गाय की ही हत्या नहीं बंद होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं सुअर की हत्या बंद हो जाए, सुअर नहीं मारना चाहिए, खुदा को नहीं सुअर चढ़ाना चाहिए। हिंदू कहता है गाय की हत्या बंद होनी चाहिए। साहब ने कहा गाय, भैंस, बकरी, सुअर, मुर्गी, जितना जीव है, जीव मत मारो बापुरा। साहब ने किसी एक जीव का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जीव मात्र की हत्या मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। और तुम करोड़ों पुराण सुन लो, करोड़ों कथा सुन लो, पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए साहब ने कहा कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म क्या है? कल थोड़ी सी चर्चा मैंने किया था, धर्म इंसानियत है। इस पद में साहब ने मुसलमानों को बहुत बारीकी से समझा दिया कि जो तुम रोजा रहते हो और शाम को रात में गाय काटते हो, ये खुदा के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा पाप है, इसका भागीदार मत बनो। और हिंदुओं से भी कहते हैं कि जो तुम माता रानी के नाम पर जो तुम बकरी का, मुर्गी का, भेड़ का बलि देते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। हिंसा तो सबसे बड़ा पाप है, इसके पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे तुम शिव जी का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कथा करवाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, ये मत सोचना कि पाप करके गंगा में डुबकी लगाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बल्कि आपके पाप से गंगा भी दूषित हो रही है। उस आपका पाप तो क्या मिटेगा, गंगा में पाप चढ़ रहा है। इसलिए साहब कहते हैं पाप करना छोड़ दो, तभी पाप से मुक्त हो सकते हो। माता पिता का अनादर करना छोड़ दो, जीव हत्या छोड़ दो, परंपरा के नाम पर बलि प्रथा का त्याग कर दो। महाभारत में एक जगह प्रसंग आया है, जब पांडव वन में भ्रमण कर रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे सीरियल में, तो हिडिंबा नाम की जो राक्षसी और उसका भाई जो हिडिंब है, वो भेजता है हिडिंबा अपने पुत्र घटोत्कच को कि जाओ माता को बलि चढ़ाना है, कोई आदमी पकड़ के ले आओ। वो जाता है और एक आदमी को पकड़ता ही है कि उधर से भीम सामने आ जाता है। भीम कहता है तुम इसको क्यों ले जा रहे हो? कहे मेरी माँ की आज्ञा है, एक आदमी को लाना है, माता रानी को चढ़ाना है, बलि देना है। तो भीम ने कहा तो ये तो कमज़ोर है, इसको क्यों ले जा रहे हो? मैं थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, मुझे ले चलो, तुम्हारी माता रानी खुश हो जाएगी, इसको छोड़ दो। घटोत्कच ने क्या बात तो तुम ठीक कह रहे हो।
तुम्हें बलि चढ़ा देंगे तब तो माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो भीम को पकड़ लिया, और उसको पता भी नहीं था कि भीम हमारे पिता हैं, घटोत्कच को पता भी नहीं था। पकड़ लिया और ले गया। अपनी माँ से कहता है घटोत्कच कि माँ, आज मैं ऐसा हट्टा कट्ठा आदमी लाया हूं कि बलि देकर तो माता रानी बहुत खुश हो जाएगी। हिडिंबा ने सोचा बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसे ही मुड़ के देखती है तो भीम को देखी, वो तो घबरा गई। कहा, अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुमने क्या किया पुत्र, माफी मांगो इनसे। भीम ने क्या कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारा पति भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बलि हूं, मुझे चढ़ाओ। हिडिंबा ने कही, आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको हम कैसे चढ़ा सकते हैं। कहा, मैं तुम्हारा पति हूं इसलिए नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा जिसको ला रहा था वो भी किसी का पति था, तुम उसको कैसे चढ़ा रहे थे, और तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है। ये भीम कह रहे हैं महाभारत में, आप लोग देखते हैं, याद होगा, भीम के मुख से ये बात आई है कि तुम्हें किसने कह दिया कि माता रानी बलि से खुश होती है। माता ने कभी तुम्हें आकर कहा है? कहा नहीं। कहा तो कैसे चढ़ा रहे हो? कहा परंपरा से चल रहा है। कहा परंपरा से कुछ गलतियां चली आ रही तो क्या उसको मानोगे? आज अगर सजग हो जाओ, ज्ञान जागृत हो जाए, समझदारी जग जाए तो गलत परंपरा का त्याग कर देना चाहिए। कोई माता बलि से खुश नहीं होती। माता भी कहते और उस पर बलि भी चढ़ा रहे हो। माता का मतलब क्या है? जैसे ही माँ और माता शब्द का प्रयोग हम करते हैं, वात्सल्य जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है, और जिसे तुम माता कहते हो वो बलि स्वीकार करेगी, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? ये तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि तुम माता को कभी बलि नहीं चढ़ाओगे। माता को चढ़ाना है, फल फूल चढ़ाओ, मेवा चढ़ाओ, अपने जीवन की बुराई चढ़ाओ। यही बात साहब ने मौलवियों से कहा कि तुम दिन में तो रोजा रहते हो और रात में गाय की हत्या करते हो, जीव हत्या करते हो, कितना भयंकर पाप कर रहे हो। साहब ने एक बारीकी से कुछ बातें और कही उन मौलवियों से कि मौलवी साहब, तुम बकरी, मुर्गी, भैंस, गाय काटते हो, ये तो हिंसा है ही। जिस क्षण तुम किसी का दिल दुखाते हो ना, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो, ये भी मानसिक हिंसा है। जब तुम किसी को गाली देते हो, ये भी मानसिक वाचिक हिंसा है। जब तुम किसी के साथ छल करते हो, ये भी हिंसा है। और एक बात ध्यान देना काजी साहब, तुम जब किसी आदमी की हत्या कर देते हो तो कोर्ट तुमको सजा देता है। आज भी जब आप किसी आदमी की हत्या करते हैं, कोई कर देता है, तो उस पर भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत मृत्यु दंड सुनाया जाता है। फांसी है या जो भी है, या तो उम्र भर के लिए कारावास। साहब ने कहा कि जो बाहर से तुम हिंसा करते हो, किसी को मार देते हो, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलती है, लेकिन ध्यान देना, जो तुम मन से हिंसा कर रहे हो, ये तो बाहर का कोई कोर्ट नहीं सजा देगा। जैसे आप मन से किसी को गाली दे रहे हैं, पता चलेगा किसी को? मन से आप किसी की हत्या कर रहे हैं, हाथ से नहीं किए, मन से आप मार दिए। मन में होता है ना, किसी से झगड़ा हो गया तो आप मन से सोचते हैं कि अभी मेरे पास अगर हथियार होता तो इसका गला काट देते, मार देते। मन से आप ऐसा सोच लिए, मतलब मन से आपने हत्या कर दिया। साहब कहते हैं कि बाहर की हिंसा, बाहर की हत्या का फल तो न्यायालय आपको दे दिया, और वो तो फिर भी छोटी बात। साहब यहाँ जो कह रहे हैं कि जो मन से आपने हत्या किया है, मन से जो आपने हिंसा किया है, वो उससे भी भयंकर पाप है, और इसकी सजा आपको कोर्ट तो नहीं देगा, लेकिन आपको समय देगा, काल देगा, और इसकी सजा इतनी भयंकर होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए संत कहते हैं, मन से भी किसी के लिए गलत मत सोचिएगा, मन से भी किसी के लिए पाप मत सोचिएगा, मन से भी कोई हिंसा मत कीजिएगा, क्योंकि मानसिक हिंसा शारीरिक हिंसा से ज्यादा खतरनाक है। वाचिक हिंसा, मानसिक हिंसा, ये बहुत भयंकर है। इसलिए साहब ने इस पद में मुसलमानों को संबोधित किया
और कहा कि ए मुसलमान भाई, मुझे तुमसे द्वेष नहीं, मुझे तुमसे नफरत भी नहीं, लेकिन तुम खुदा के नाम पर, कुरान के नाम पर जो आडंबर कर रहे हो, जो छल कर रहे हो, जो समाज में तुम आतंक फैला रहे हो, ये गलत है, छोड़ दो। तुम भी इंसान हो, तुम भी अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम भी कभी कष्ट स्वीकार नहीं करोगे। तुम्हें कोई गाली देगा, तुम्हें पसंद होगा? तुम्हें कोई दो थप्पड़ मारेगा, तुम्हें पसंद होगा? तो जो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है वो दूसरों के साथ क्यों कर रहे हो? जो आपको पसंद नहीं है, जो आपको सहन नहीं है, वो दूसरों के साथ क्यों करना? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि संसार आपसे प्रेम करे तो प्रेम देना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं संसार आपके साथ ईमानदारी का व्यवहार करे, आप दूसरों के साथ ईमानदार बन जाइए। अगर आप चाहते हैं कोई आपसे झूठ ना बोले तो आप भी दूसरों से झूठ बोलना बंद कर दीजिए। यही धर्म का अर्थ है। जैसा आप दूसरों से चाहते हैं वैसा बन जाइए। जैसा आप अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा आप भी बन जाइए। जैसा आप समाज को देखना चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए। उसी दिन धर्म जागृत हो गया और हमारा भारत भूमि तो धर्म प्रधान देश रहा है। लेकिन आज हमारा समाज ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, नेट के ज़माने में इतना पीछे पड़ गया कि धर्म, संस्कृति, सभ्यता ही भूल गया। पहले माताएं संकल्प लेती थी, अपने बच्चों में संस्कार डालती थी, अपने बच्चों को योग्य बनाती थी, जिसके लिए माता सीता का बहुत बड़ा उदाहरण है, माता मदालसा का उदाहरण है, माता अनसुईया का उदाहरण है, हजारों उदाहरण भरे पड़े। हमारे शहीद परंपरा में बहुत सी माताएं हुई है जो गांधी जी को जन्म दिया, जिसने वीर शिवाजी को जन्म दिया, जिसने भगत सिंह को जन्म दिया, जिसने चंद्रशेखर आज़ाद को जन्म दिया। सोचो माताएं कैसी रही होगी। तो इन माताओं ने हमारे इस भारत की संस्कृति में अपना वो महत्व रखती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे बच्चे विश्व में नाम रोशन करे, विश्व में नाम कमाए, हमारी लाज रखे, समाज सुधारक बने। लेकिन आज माताएं अपने बच्चों को शिक्षा तो दे रही हैं, संस्कार नहीं दे रही। आज आप चाहते हैं आपके बच्चे अंग्रेजी सीख लें, संस्कृत सीख लें और सब भाषा सीख लें, एमए पीएचडी कर लें, आईआईटी कंप्लीट कर लें, आईएएस आईपीएस कंप्लीट कर लें, लेकिन आप कभी ये नहीं चाहते कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। साहब कहते हैं माताओं, आपको ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवती। हमारे भारत के ऋषियों ने कहा था कि जो माता है वो निर्माता है। किसका? अपने संतान का। आप अपने बच्चों का निर्माण कीजिए, आप अपने बच्चों को निर्मित कीजिए। बच्चे को जब जन्म आप देते हैं तो जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है। जन्म देना तो बहुत छोटी बात है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है कि जन्म देने के बाद अपने बच्चों में संस्कार दीजिए। उसको दूध ही मत पिलाइए, उसको अपना संस्कार भी पिलाइए। उसको कपड़े लत्ते से ही मत सजाइए, उसको दिव्य गुणों से भी सजाइए। जब इस तरह से आप देना शुरू करेंगे, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, संस्कार, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। इसलिए साहब ने कहा